तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें कि औरत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेक्स, और वो अपनी इस भावना को मिटाने के लिए एक लड़के के साथ इतना बुरा करती है जो कि मूवी में मैं आपको बताऊंगा। ये एक डेनिश लैंग्वेज की मूवी है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक औरत है जो कि बलात्कार के केसेस को लड़ती है, लॉयर, और उसका एक पति है जो कि एक सर्जन है जिसका नाम है पीटर। एक्चुअल में एनी पीटर की दूसरी वाइफ है और उसे पीटर से 2 ट्विंस लड़कियां भी हो रखी है। और एनी का की जो सौतन है उससे उनको एक बेटा है जिसका नाम है गस्तव, और वो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती थी, लेकिन एनी का पति पीटर गस्तव को अपने घर ले आता है और वो एनी से मिलता है, साथ ही साथ उसकी बेटियों से भी, जो कि उसे एक वेलकम होमकमिंग गिफ्ट देते हैं। एनी को लगता है कि गस्तव उसको पसंद नहीं करता, और जब वो घर को आ रही होती है तो उसे रास्ते में कीचेन पड़ी मिलती है जो कि उसकी बेटियों के द्वारा उसे गिफ्ट दिया गया था। वो कीचेन अपने को दिखाती है और कहती है कि शायद से गस्तव उन्हें पसंद नहीं करता। तो उनका पति कहता है कि नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो उन सबको ही पसंद करने लग जाएगा, और ये एक पक्की बात है, वो उनके साथ घुल मिल कर रहने लगेगा। एनी पीटर के साथ कुछ करना चाहती थी, लेकिन तभी पीटर का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। और इसी तरह एनी भी अपने ऑफिस में नाइट से चले जाती है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसे शीशा टूटा हुआ मिलता है, और जब वो घर में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में चोरी हुई है। वो इस चीज़ की कंप्लेंट पुलिस में करवा देती है। अचानक एक दिन लॉन्ड्री करते हुए उसे अपने गस्तव के पॉकेट से एक की रिंग मिलती है जो कि उसने फेंक दी थी, और इस चीज़ से उसे पता चलता है कि वो चोरी गस्तव ने ही की थी। तो वो गस्तव से मिलती है और पूछती है कि उसने चोरी क्यों की, तो गस्तव मना कर देता है। तो एनी एक लॉयर है और वो उसकी पोल पट्टियाँ सब जान चुकी है, तो वो बोलती है कि वो जल्दी ही पुलिस को सब कुछ बता देगी। तो गस्तव डर जाता है और कबूल कर लेता है। एनी उसे कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब से वो उनके साथ घुल मिल के रहेगा, और इस तरीके से गस्तव उनसे घुलने मिलने लगता है। वो उनकी बेटियों के साथ भी खेलने लगता है, उनसे बातें बनाने लगता है। और एक रात तो गस्तव अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को घर लेकर आ जाता है और अमांडा से एनी को मिलवाता है, और फिर वो अमांडा को लेकर रूम पे चले जाता है जहाँ की वो शुरू हो जाते हैं। और शुरू होने के बाद एनी को उनकी आवाज़ें आने लग जाती है, और इस आवाज़ से एनी इतनी बौखला जाती है कि वो मिरर के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े उतार के अपने आप को घूरने लगती है, और फिर वो पीटर का पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद पीटर और वो शुरू हो जाते हैं। एनी फिर एक दिन वो पिकनिक मनाने गए हुए रहते हैं जहाँ की उसकी दोनों बेटियां स्विम कर रही होती है और गुस्ताव भी स्विम कर रहा होता है। गुस्ताव एनी के पास आता है और कहता है कि चलो स्विम करने चलते हैं, लेकिन एनी मना कर देती है। तो वो बोलता है कि अगर आपको काम ही करना था तो घर पे ही रहते हैं, यहाँ आने का क्या मतलब है। तो फिर वो उसके कहने पे वहाँ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। फिर रात को दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और एनी गुस्ताव को छेड़ती है। वो उसके हाथ सहलाती है और कहती है कि ये टैटू उसने कहाँ बनाया, और वो पूछती है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कि उसका उसके गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ सही चल रहा है। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल सब मज़े में चल रहा है, और वो कहता है कि अगर आपको भी टैटू बनवाना है तो हम एक बार में जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो रात को उस बार में बैठते हैं जहाँ वो दबा के पीते हैं, और एनी फिर से उससे पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, सब कुछ बढ़िया है। तो गुस्ताव को थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है, लेकिन एनी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे किस कर देती है, और किस करने के बाद गुस्ताव पूरा का पूरा हैरान सा रह जाता है और एनी के अंदर का उबाल उबलने लग जाता है, और वो गुस्ताव को लेके फिर उसके पास कॉल आ जाती है, और फिर वो गुस्ताव को लेके इंतज़ार कर रही होती है अपने घर में। वो कंट्रोल करना चाहती है लेकिन कंट्रोल हो नहीं पा रहा, और फिर वो गुस्ताव को लेके उसके रूम पे पहुंच जाती है और वो गुस्ताव पे चढ़ के शुरू हो जाती है खचर पचर। और उसके बाद भी वो रुकती नहीं है। उसके बाद उसी टाइम उसका पति आ जाता है पीटर, और वो पीटर को भी ले चलती है। पीटर कहता है कि अभी नहीं, यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, लेकिन वो मानती नहीं और वो पीटर के साथ भी खचर पचर शुरू हो जाती है। अब एनी गुस्ताव को देखते ही बिल्कुल ही सरेआम शुरू हो जाती है और वो गुस्ताव को लेकर उसके रूम पे बेड धड़क से शुरू हुई रहती है। अचानक से उसका पति पीटर आ जाता है और वो बच्चों से पूछता है कि एनी कहाँ है। एनी अपने कपड़े ठीक ठाक करके बाहर निकलती है और धीरे ही धीरे उसका काम अधूरा रह जाता है, जिसे वो जंगल में जाके पूरा करती है। और फिर गुस्ताव उससे कुछ बातें करता है उसकी बहन के बारे में और उन्हें रिकॉर्ड करता है। गुस्ताव उसे एक दिन अचानक से किस करता है पीछे से, और एनी भड़क जाती है। एनी कहती है कि वो उसे ऐसे सरेआम किस नहीं कर सकता और कोई
देख लेगा तो क्या होगा, लेकिन तभी उसकी बहन उसे देख लेती है, लीना, और एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, गुस्ताव को हड़का के रख देती है। इसके बाद वो लीना को समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लीना ये बात नहीं समझती। फिर एनी गुस्ताव को बोलती है कि उसने ऐसा क्यों करा, उसने सरेआम उसे किस क्यों करा। तो गुस्ताव बेचारा इतना मासूम रहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो पेड़ पे चढ़ जाता है और गिरने का नाटक करता है, और गिर भी जाता है और बेहोशी का नाटक करता है, और फिर इस पे मजाक सा बन जाता है। और एनी अपने पति पीटर से कहती है कि शायद से उसे गुस्ताव को घर नहीं लाना चाहिए था, उसे गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल में ही रखे रहने देना चाहिए था। एनी ये रिश्ता अब तोड़ना चाहती है और गुस्ताव ये बात मान लेता है, और एनी अब लीना को भी बात समझाना चाहती है, लेकिन लीना उसकी एक बात नहीं सुनती, और फिर वो छुट्टियों के बाद वहाँ से चली जाती है। पीटर भी थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहने लग गया है, और फिर पीटर उन्हें बताता है कि गुस्ताव जो है बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहता है। एनी उसे बोलती है कि ऐसा क्यों है, और गुस्ताव बोलता है क्योंकि उसने उसको उनके अफेयर के बारे में बता दिया। उसके बाद होता यूँ है कि एनी ड्रामा करना शुरू कर देती है। एनी कहती है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो अपनी पहली माँ का बदला लेना चाहता है। उसने उसे इतने प्यार से रखा और उसने बदले में ये झूठी झूठी कहानी फैलाई। क्या तुम उस बच्चे की बात को मानोगे? और साथ ही साथ फिर एनी ने घर छोड़ने का ड्रामा भी शुरू कर देती है। एनी कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि उसने चोरी की थी और घर पर बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए मैंने ये चोरी की बात कभी नहीं बोली। तब जाके पीटर को लगता है कि शायद एनी सही बोल रही है और गुस्ताव ने ही उनके साथ झूठ झपेड़ा किया है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो तीनों के तीनों साथ में बैठते हैं, तो उसके बाद गुस्ताव जो है वो एनी के बारे में बोलता है और कहता है एनी सब कुछ बता दो पीटर को, लेकिन एनी कुछ नहीं बताती और कहती है कि ये सब झूठ है और ये झूठी झूठी अफवाहें फैला रहा है। गुस्ताव उसके मुंह पे थूक के वहाँ से चला जाता है। एनी बदले में उससे रिकॉर्डर छीन लेती है और साथ ही साथ वो सारे रिकॉर्डिंग भी ले लेती है। गुस्ताव अब बोर्डिंग स्कूल में जाना वाला है और दोनों की दोनों बहनें परेशान हो चुकी है और वो चिढ़ रही हैं कि उनका भाई उन्हें छोड़ के जा रहा है। गुस्ताव एमी के बारे में पागल हो चुका है और वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। वो कहता है कि वो पीटर को सब कुछ सही सही बता दे, वरना वो उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देगा। एमी बोलती है कि वो खुद ही एक लॉयर है और उसके पास कुछ भी सबूत नहीं है और वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसके बाद एक क्रिसमस की रात को गुस्ताव पीटर के घर आ जाता है और वो पीटर से मिलना चाहता है, लेकिन एमी उसे मिलने नहीं देती। वो वहाँ बैठा रोता रहता है और इसी बीच लीना भी एमी को माफ़ कर चुकी है और वो उसके बर्थडे में आई है। पीटर को अचानक से कॉल आ जाती है और पीटर उसे बताता है कि गुस्ताव जो है उस स्कूल में नहीं है, ये उसे अपनी पहली वाइफ से पता चला। वो उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो बताता है कि गुस्ताव उस कैबिन में पड़ा मरा मिला 3 महीनों से, जिसमें एक बार वो कैंपिंग में गए थे। वो उनका इंतजार वहाँ कर रहा था और अचानक से गुस्ताव को नींद लग जाती है और वो ठंड में वहाँ मर जाता है। ये बात एक शिकारी को पता चली जब वो अचानक नेक्स्ट डे वहाँ गया और एमी इस चीज़ को लेकर बहुत फूट फूट के रोती है, लेकिन समझ नहीं आया कि गुस्ताव मरा था या उसे मारा गया था।